अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा और उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब हैसेस लॉ से रिलेटेड हमने उसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को भी लास्ट क्लासेस में समझा। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 कराची बोर्ड से एंड फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको समझने से पहले आपको इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम कहते हैं मुतवाज़न कंडीशन को, बैलेंस कंडीशन को कहते हैं। अब केमिस्ट्री में या केमिकल में कैसी मुतवाज़न कंडीशन या बैलेंस कंडीशन होगी वो डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग केमिकल इक्विलिब्रियम यू मस्ट नो दैट देयर सम रिएक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप एंड सम रिएक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप। मतलब क्या हुआ कि हर रिएक्शन एक तरह नहीं होता, वो डिफरेंट फिनोमिना के साथ होता है। कुछ रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर और कुछ रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट तो बनते हैं बट वो कभी कंप्लीशन नहीं होती, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट प्रोडक्ट के अंदर नहीं होते। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट एक जैसा बिहेव नहीं करते। अब उसमें कैटेगराइज किस तरह किया जाए कि कौन सी रिएक्शन एक जैसा बिहेव करेंगे और कौन सा रिएक्शन एक जैसे बिहेव नहीं करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं दो तरह की टाइप्स के ऑफ रिएक्शन को। जैसे लेट से हम लिखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा आज का टॉपिक है दैट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को समझने के लिए आपको इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये दो तरह की रिएक्शन है जिससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि रिएक्टेंट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। आइदर कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर या कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। लफ्ज रिवर्सिबल आपके सामने नजर आ रहा है कि ये रिवर्स हो सकता है, बैक आ सकता है, वापसी आ सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम यहां पर दूसरे नाम से पुकारते हैं टू वे रिएक्शन। टू वे रिएक्शन क्या होता है आप ये भी देख सकते हैं, अभी बात डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये वापसी आने के कोई चांसेस नहीं है। इर का मतलब नॉट, यहां पे वापसी नहीं आ सकता, हम पर रिवर्स नहीं हो सकता ऐसे रिएक्शन। ये क्या डिटेल डिस्कस करेंगे, इसको हम वन वे रिएक्शन भी कहते हैं। सो टू वे रिएक्शन या वन वे रिएक्शन ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या चीज है? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे जो कि तमाम के तमाम ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट के अंदर, ये फॉरवर्ड हुए, ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ये रिएक्शन में प्रोडक्शन होना शुरू हो गई। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहे हैं और प्रोडक्ट में बनने के बाद अब यहां पर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कभी नहीं होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कभी कंप्लीशन नेवर गोज टू कंप्लीशन, नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होंगे। ये रिएक्टेंट जो है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाएंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में आ जाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तमाम रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस एंड इसको हम डबल एरो के साथ भी लिख सकते हैं। सो ये जो डबल एरो है ये शो कर रहा है कि ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में गया और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आया और ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक कि आपको इक्विलिब्रियम, एक मुतवाजन कंडीशन ना अचीव हो जाए। और यहां पर
हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब नहीं जाता तो ये कभी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा। हम केमिकल इक्विलिब्रियम पूरे चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो इस टाइप के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि रिवर्सिबल होंगे, मतलब टू वे होंगे। यकीनन जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन के पार्ट जा रहा है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इसे हम कहेंगे, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है इस टाइप को हम कहते हैं कि ये रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन है। तो दो तरह के हमारे पास रिएक्शन हो गए रिवर्सिबल में जो कि बहुत काम आएंगे आपको। वो दो तरह के कौन कौन से हो गए? अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन। ये मामला तब तक चलते रहते हैं जब तक कि आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का अचीव होता है ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जब लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे, जब इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी कंप्लीट नहीं होते। रिएक्टेंट इसको टू वे रिएक्शन भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड एरो या दो एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एज फार एज इरिवर्सिबल रिएक्शन इज कंसर्न, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहता है? जिसे हमने कहा कि वन वे रिएक्शन भी कहते हैं। इरिवर्सिबल मतलब ये रिवर्ट नहीं हो सकते। इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे? ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन है हमारे पास। ये रिएक्टेंट, मुकम्मल रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट सारा का सारा कंज्यूम होकर क्या बना लेता है? प्रोडक्ट बना लेता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कोई रिएक्टेंट पीछे बाकी नहीं रहा। रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा और आपस में कुछ मॉलिक्यूल या स्पीशीज जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगी। वो प्रोडक्ट बनता रहेगा, आप उसको रिमूव करते रहोगे, रिएक्टेंट खत्म हो जाता है जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और जो कंप्लीट नहीं होता, जो कि हमारे पास हमेशा चलता रहता है, वो उसको रिएक्शन को कहते हैं हम कि दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को टू वे रिएक्शन भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन डबल एरो है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम वन वे भी कहते हैं, वन वे रिएक्शन भी कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। और जो कंप्लीशन की तरफ जाता है, मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है, दैट इज इरिवर्सिबल। जो कभी कंप्लीट नहीं होता, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज भी हैं, आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। बहुत से छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डेफिनेशन एंड डिफरेंशिएशन के, हाउ डू वी डिफरेंशिएट reversible and irreversible reaction by the help of different chemical reaction के हिसाब से आपने। तो जब डबल एरो होगा केमिकल रिएजेंट के अंदर, डबल एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये रिवर्सिबल है। सिंगल एरो का मतलब है कि ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। आई होप कि ये आपको बेसिक डेफिनेशन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल की समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।